से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के खास कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि अक्सर बच्चा प्रॉब्लम करता है बच्चों। तो इसीलिए मैंने आज उस टॉपिक को ही सिलेक्ट किया है ताकि आप लोगों के लिए उस टॉपिक में बहुत ही ईजी से एक्सप्लेन कर पाओ और आप पेपर में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें। तो बच्चों, उस जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें जो टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्वेश्चंस। अक्सर ये देखा गया है जब भी कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस बच्चों के सामने आते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चंस बच्चों के सामने आते हैं, तो बच्चे जो इस क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस को करने की सटीक तरीका, बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड, जिससे कि आप में से किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन क्या होता है, चलिए अब समझते बच्चों। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए। दो एंगल का सम कितना होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम, दो एंगल का सम जो होता है बच्चों, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा एक की वैल्यू 30 है कॉम्प्लीमेंट्री में, तो दूसरा आप क्या कहेंगे सर, दूसरा 90 माइनस 30 होगा। अगर मैंने कहा कि एक 40 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस 40 होगा। तो बच्चों, हमें तो पता था कि 30 है, हमें पता था 40 है, इसलिए हमने कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस को, क्या आपको पता होगा कि पहला एंगल कौन सा है? आप कहोगे सर नहीं, हमें तो नहीं पता होगा। तो मैंने कहा बच्चों, आपसे अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसे क्या मानोगे, थीटा मानोगे बच्चों। आप उसे क्या मानोगे, एक को थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये बिल्कुल बेसिक आपको भाई बच्चों को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब भी क्वेश्चन आएगा, एक को आपने क्या मानना है बच्चों, थीटा, और दूसरे को क्या मानना है, 90 माइनस थीटा। एक को बच्चों क्या मानोगे, थीटा, और दूसरे को क्या मानेंगे आप लोग बच्चों, 90 माइनस थीटा लेट करेंगे। इस चीज़ का आप सही बच्चे ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास बच्चों, इसे समझना। अब क्वेश्चंस को आप समझ लीजिएगा बच्चों। वो आपसे कहेगा, सबसे पहले मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूँ बच्चों। ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, ये एक बिल्डिंग हो गया बच्चों, ठीक है। बिल्डिंग से 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है। बिल्डिंग से 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है, जिसने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना, ठीक है, यहाँ से ये ए बी एक बिल्डिंग है स्टूडेंट्स, ये ए हो गया, ये बी और ये सी, ए बी सी एक बिल्डिंग है बच्चों, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसने यहाँ से देखा, और कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। अब जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ से फिर 9 मीटर के डिस्टेंस पे चला। अब जो ऑब्जर्वर सी पे था, बिल्डिंग के बॉटम से कितने मीटर के डिस्टेंस पे था, 4 मीटर। अब वो आगे की ओर चलता गया, चलता गया, चलता गया, ठीक है। अब जो बिल्डिंग के बॉटम से जो टोटल डिस्टेंस पे वो चला गया, वो 9 मीटर के डिस्टेंस पर चला गया। बिल्डिंग के बॉटम से बच्चों कितने मीटर के डिस्टेंस पर चला गया, 9 मीटर के डिस्टेंस पर वो चला गया। उसने फिर से, सपोज करो यहाँ पे ये पॉइंट डी पर पहुँचा। यहाँ पे बच्चों ये कौन से पॉइंट पर पहुँचा, डी पर पहुँचा। तो डी पर पहुँचने के बाद इसने क्या काम करा स्टूडेंट, इसने फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा। बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, है ना। इसने जैसे ही बच्चों बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, दोनों केसेस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये है बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो आप मुझे बताएं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब हुआ, एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो आप चाहे तो इसे थीटा ऐड कर लीजिए, तो बच्चों ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर आपने इसे थीटा ऐड कर लिया, इसे थीटा ऐड कर लिया, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप किसको थीटा और किसको 90 माइनस थीटा बच्चों कैलकुलेट करते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको बिल्डिंग की जो हाइट है बच्चों, वो आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, एसबी कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसा है बच्चों कि जो आपको क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करता है बच्चों। तो मैंने देखो बच्चों क्या बताया कि सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे, उन दोनों ट्रायंगल में आप अप्लाई करें। तो ये जो बिल्डिंग की हाइट है,
सबसे पहले बच्चों इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे बच्चों, देखिए ABC, कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में अप्लाई करिए। H अपोन में बेस कितना है बच्चों, इसका बेस है बच्चों 4, H अपोन 4 इज इक्वल टू एंगल कितना है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास जो दूसरा ट्राइंगल आएगा बच्चों, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल पाइए बच्चों, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, देखिए बड़े वाला ट्राइंगल ABD में आइए स्टूडेंट सब, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD में आइए बच्चों। तो H अपोन में कंप्लीट हाइट, देखिए कंप्लीट जो बेस है बच्चों 9 है यहाँ से यहाँ तक, तो 9 इज इक्वल टू एंगल क्या बना, देखो बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। लेकिन इस केस में इस बार एंगल क्या है आपके पास, इस वाले केस में एंगल क्या है स्टूडेंट, tan 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा बच्चों, tan 90 माइनस थीटा। तो H अपोन 9 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चों, cot थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक देखिए बच्चों किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्वेश्चन आएगा बच्चों आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्वेश्चन आएगा आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हमेशा दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते टाइम LHS का मल्टीप्लाई होता है बच्चों, LHS का मल्टीप्लाई होता है, देखो LHS H/4 H/9, RHS का मल्टीप्लाई होता है। और आप में सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई ही क्यों करेंगे। मैंने कहा देखिए बच्चों अब आपको बेनिफिट मिलेगा मल्टीप्लाई का। देखिए जरा ये क्या हो गया बच्चों, H² अपोन में 36, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू tan थीटा। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1/tan थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/tan थीटा। tan थीटा से बच्चों tan थीटा कैंसिल, tan थीटा से बच्चों क्या हो गया, tan थीटा कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों H² अपोन में 36 इज इक्वल टू 1, यानी कि बच्चों H² इज इक्वल टू 36, तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √36। तो कि H अगर √36 आ गया बच्चों, H अगर √36 आ गया तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। और यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए। तो एक बार फिर समझा देता हूँ, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्वेश्चन आएगा एक को थीटा ऐड करते हैं, एक को 90 माइनस थीटा। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल में जो आपका बनता है वो tan थीटा बनता है और दूसरे ट्राइंगल में tan 90 माइनस थीटा। और tan 90 माइनस थीटा आप सभी बच्चे जानते हैं cot थीटा में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो जैसे ही tan 90 माइनस थीटा cot थीटा में कन्वर्ट हो गया, आपको हमेशा इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देना है ताकि tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाए। तो इस तरीके से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे बच्चों तो एक बार अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको ऐसे बिल्कुल मैथमेटिक्स के वीडियोज़ और मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।